फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चैप्टर नंबर 8, क्लास 7th मैथ्स। ओके, तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3। ओके, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 8.3, चैप्टर नंबर 8 क्लास 7 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है उन्होंने, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। राइट, मतलब नीचे दिए हुए एक ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये हमें बताना है। राइट, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का परसेंटेज ढूंढना है, और लॉस परसेंटेज, और अगर लॉस हुआ है तो आपको ढूंढना है लॉस का परसेंटेज। ओके, इन ईच केस। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी आपको सेंटेंस दिया होगा या स्टेटमेंट दिया होगा या ट्रांजेक्शन दिया होगा उसमें आपको ढूंढना है कि क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस का परसेंटेज क्या होगा हर एक केस में। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट केस क्या है। तो दोस्तों, हमें इस एग्जाम्पल में दिया गया है गार्डनिंग शेयर ब्रॉड फॉर ₹250। मतलब गार्डनिंग शेयर मतलब एक मशीन होती है जिससे घास काटा जाता है गार्डन में, तो उसे बोलते हैं गार्डनिंग शेयर। ओके, तो वो मशीन ब्रॉड मतलब कितने रुपए में बाई करा, 250। ठीक है, 250 रुपये में उसकी खरीद किया। ठीक है, और उसे हमने बेचा, सोल्ड मतलब बेचा 325 रुपीज़ में। ठीक है, तो चलिए हमें गिव आंसर, मतलब इसका आंसर फाइंड आउट करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमें क्या क्या दिया है हम पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया है ब्रॉड प्राइस। ब्रॉड प्राइस मतलब क्या होता है, कॉस्ट, कितने कॉस्ट को वो मशीन हमने बाय की, तो हमें उसे बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 250। ओके दोस्तों, और हमारा सोल्ड प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 350। ठीक है, तो इसे शॉर्टकट में हम बोलेंगे सीपी और इसको बोलेंगे एसपी। ओके, तो आपको हम मतलब इस एग्जांपल में हमें जो दिया गया है वो है परचेज प्राइस जो कि है सीपी 250, और सेलिंग प्राइस जो है एसपी वो है 325। ठीक है, 325 हमें दिया गया है। तो अभी हमें क्या देखना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो 250 को हमने मशीन बाय करी और उसे सेल किया 325 रुपये में। तो देखिए इसमें आपको बड़ा नंबर क्या लग रहा है, 250 और 325 में 325 बड़ा है ऑब्वियसली। राइट, तो जब भी आपको एग्जाम्पल में ये देखना है कि एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, तो अगर जब एसपी बड़ा हो सीपी से तो हमेशा क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। जब भी एसपी बड़ा हो सीपी से तो आपको होगा प्रॉफिट। ओके, तो चलिए देखते हैं 3 एसपी कितना हमारा 325, उसको माइनस कर देते हैं 250 सेलिंग प्राइस से, परचेज प्राइस से, तो बचेगा कितना 75 रुपीज। तो ये क्या आ गया दोस्तों हमारा प्रॉफिट। ओके, तो 250 की चीज हमने 325 को सेल की तो हमें मिला 75 रुपीज का प्रॉफिट। ओके, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो इस एग्जांपल में हमें मिला है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो मिल गया, पर हमें और एक चीज पूछी गई है, वो क्या है, प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला ये है दोस्तों। तो आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। राइट, उसको डिवाइड कर दीजिए। बेसिक कॉस्ट परचेज प्राइस क्या थी उसकी, परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट टू प्राइस सीपी, शॉर्टकट में सीपी से डिवाइड कीजिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो हमेशा ही 100 के परसेंट में हमें
निकालना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइन। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। हमारा प्रॉफिट कितना है 75 रुपीज़ इंटू डिवाइड बाय सीपी कितना है हमारा 250 रुपीज़ इंटू कितना है 100 इज इक्वल टू क्या है प्रॉफिट परसेंटेज। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ओके, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। ये 0 गया, ये 0 गया। ओके, अब 25 और 75 ये एक ही इसमें आ जाते हैं तो 25 1 से 25 3 जा 75। ओके ठीक है, तो बचा क्या नीचे एक बचा, मतलब कुछ नहीं, ऊपर है 3 इंटू ये 10 बचा, राइट। 0 एक 0 तो हमने नीचे के एक 0 के साथ कैंसिल कर दिया था तो ये 10 बचा इज इक्वल टू पी परसेंटेज। तो इधर लिखते हैं पी परसेंटेज को इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इज 30। मतलब क्या हुआ, हमें प्रॉफिट कितना हुआ 30% का, राइट। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं आपको अगर आप उसके बेस को पकड़ के रखें, और ये लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत यूज़ होगा, आप किसी भी फील्ड में जाए फिर। फाइन, तो मैथ्स हमेशा ही पक्का होना चाहिए ताकि आपका लॉजिक अच्छा हो जाता है। तो सिंपल है, एक बार रिवाइज कर देती हूँ फिर से। आपको क्या दिया है, गिवन क्या है एग्जाम्पल में वो देखना है कि ब्रॉड प्राइस दी है, मतलब कॉस्ट कितनी थी 250, तो उसे हम सीपी लिखते हैं। और परचेज प्राइस हो गई सीपी 250 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस दी है 325 रुपीज़, उसको एसपी लिखा। आपको हमेशा ये चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है। तो हमने देखा कि इस केस में हमारा एसपी बड़ा था, तो एसपी अगर बड़ा हो सीपी से तो हमेशा प्रॉफिट होता है। तो चलिए हमने एसपी लिखा 325 माइनस किया 250 सीपी से, तो हमें प्रॉफिट मिला 75 रुपीज़ का। ओके, तो हमने इस एग्जाम्पल में डिक्लेयर कर दिया कि हमें प्रॉफिट हुआ है 75 रुपीज़ का। ओके, तो अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी परचेज कॉस्ट इंटू 100, राइट। तो हमारा प्रॉफिट हो गया 75, उसको डिवाइड किया हमने 250 परचेज प्राइस से, ओके, इंटू 100 किया। इसका जो भी डिवीजन हमने करके देखा तो हमारा परचेज परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 30। तो ये है हमारा आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अ रेफ्रिजरेटर ब्रॉड फॉर ₹12,000। मतलब एक फ्रिज, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, घर में जो अपना फ्रिज होता है वो हमने बाय किया 12,000 रुपये में एंड सेल फॉर ₹13,500, 13,500 में हमने उसे बेच दिया। तो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये देखना है, और परसेंटेज भी देखना है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का, लॉस है तो लॉस का। तो देखिए क्या होता है, हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू 12,000 रुपीज, और हमें दिया है सेलिंग प्राइस मतलब एसपी इज इक्वल टू 13,500 रुपीज। ओके, अब हमें देखना है कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो देखिए एसपी 13,500 है, ओके, और सीपी 12,000 है। तो 13,500 हमें बड़ा है 12,000 से। मैंने जैसे बताया था कि अगर एसपी बड़ा हो सीपी से तो हमेशा क्या होता है प्रॉफिट। उसी तरह से यहाँ भी हमें प्रॉफिट हुआ है बिकॉज एसपी हमारा 13,500 है, माइनस करेंगे सीपी से 12,000 जो कि एसपी से कम है। तो हमें कितना मिला, कितना बचा हमारे पास 1,500 रुपया, जो कि है हमारा प्रॉफिट। ओके दोस्तों, तो इस एग्जांपल में भी हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब हमें निकालना है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का हम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। तो प्रॉफिट कितना है 1,500 रुपया डिवाइड बाय सीपी कितना है हमारा
12,000 इंटू क्या करना है, हमें 100 से करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज जो निकालना है। तो देखिए हम पहले 0 0 उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये 2 0 गया, ये 2 0 गए, ये 1 0 गया, ये 1 0 गया, तो बचा कितना दोस्तों 150 डिवाइड बाय 12। ओके, अब इसे आप डिवाइड कर सकते हो। 150 को 12 से कैसे डिवाइड करें, आपको पता ही है। 12 12 1 12, 12 से माइनस कर देते, बचा 30, ठीक है। 12 2 24, बचा कितना दोस्तों 6, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे तो 0 हो जाएगा। सो 12 5 60, तो ये 60 माइनस हो जाएगा, तो हमें आया 12.5%। क्या हुआ हमें प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 12.5%। सिंपल ना, आपको बस ये जो डिवीजन है इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। पहले सिंप्लीफाइड वे में आपको सिर्फ 0 0 हटाने हैं और जो बचा हुआ वो उसे फिर से लिखना है, और फिर इसको सिंप्लीफाइड वे में अगर आपको इसी तरह से नहीं आएगा तो इस तरह से आप उसे डिवाइड करिएगा और आंसर ये आ जाएगा आपका, राइट। तो ये भी हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था कि हमने गिवन क्या है वो देखा पहले, उसमें ये फाइंड आउट किया कि क्या एसपी बड़ा है सीपी से, तो बड़ा ही था इसमें भी, तो हमने उसमें एसपी में से सीपी माइनस किया तो हमें मिला प्रॉफिट परसेंटेज। फिर उसके बाद हमने निकाला, बस सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि एक कबर्ड है जो बाय किया था हम 2,500 रुपये में और उसे सोल्ड मतलब सेल कर दिया 3,000 रुपये में, ठीक है। तो हमें इसमें फिर से हमें मिलने वाला है सीपी जो कि है 2,500 रुपया, एंड हमें मिलेगा एसपी जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है हमारा 3,000 रुपया। फिर से हमें ढूंढना है क्या एसपी हमारा बड़ा है सीपी से, हाँ जी 3,000 बड़े है 2,500 से, तो हमें क्या हो गया प्रॉफिट। तो करिएगा, एसपी कितना है 3,000 रुपया, इसमें से सीपी को माइनस कर देते 2,500 रुपये को, बचेगा कितना हमारा 500 रुपीज़। ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। बहुत सिंपल है ना दोस्तों प्रॉफिट निकालना, कि अगर आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है तो उसमें से परचेज प्राइस को माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। हमें 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ इस एग्जाम्पल में कबर्ड बेचने से। अब हम उसे उसका निकालेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज। तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। ओके, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, पी परसेंटेज शॉर्टकट में लिखती हूँ, ये हो गया 500 रुपीज़, ठीक है। ये वाला डिवाइड बाय सीपी करना है, सीपी क्या है हमारा दोस्तों 2,500 रुपया, तो ये हो गया 2,500 रुपया सीपी इंटू परसेंटेज निकालना है इसलिए एज यूजुअल 100, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे सिंपल वे में, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 2 0 चले गए। अब बचा क्या दोस्तों हमारे पास 500 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा 25। तो चलिए डिवाइड करते 25 से 500 रुपीज़ को, तो 25 2 50 0 0 और ये 0 ऊपर आ जाएगा। तो वैसे ही हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया 20। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया दोस्तों 20%। कितना सिंपल है ना। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में क्या दिया है हमें, अ स्कर्ट ब्रॉड फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹150। एक स्कर्ट है उसे परचेज किया है 250 रुपये में और सेल कर दिया 150 रुपये में। तो हमें ढूंढना है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। चलिए देखते हैं आंसर में गिवन क्या है। हमें गिवन है सीपी क्या है हमारा 250 रुपया परचेज प्राइस एज यूजल। अभी आपको याद हो गया होगा सीपी का मतलब कॉस्ट होती है, कौन से प्राइस को हमने परचेज किया है वो कॉस्ट, वो है 250 रुपया, ठीक है। और एसपी क्या है हमारी सेलिंग प्राइस, वो है हमारी 150 रुपीज़ को हमने इसे सेल कर दिया। ओके, अब देखिए क्या हमारा एसपी बड़ा है सीपी से,
एसपी हमारा 150 है और सीपी हमारा 150 है। तो नो, हमारा एसपी बड़ा नहीं है सीपी से, हमारा एसपी है छोटा इस केस में सीपी से। तो हमें क्या होगा दोस्तों, हमें होगा लॉस। याद रखिएगा, पहले का एग्जांपल में जब एसपी बड़ा हुआ करता था तो हमें हमेशा प्रॉफिट होता था सीपी से, राइट। पर अगर हमारा एसपी छोटा है तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा प्राइस में परचेज की है एक चीज़ और उसको कम प्राइस में बेच रहे हैं। तो एसपी का कीमत है 150 रुपीज़, ठीक है। तो हम इसमें उल्टा करेंगे, एक्चुअली हम करेंगे सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू हमारा लॉस होगा। तो ये क्या है, सीपी क्या है हमारा 250 रुपीज़ माइनस 150 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना लॉस हो गया दोस्तों, 100 रुपीज़ का। तो ये हो गया हमारा लॉस। इस एग्जांपल में हमने लॉस बुक किया है, ठीक है। अब लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से सेम चीज़ दोस्तों। पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे तो प्रॉफिट को ऊपर रखते थे, राइट। अब लॉस परसेंटेज है तो लॉस को ऊपर रखेंगे, ओके। और नीचे क्या रखेंगे, फिर से हम सीपी रखेंगे, ओके दोस्तों। इनटू क्या करेंगे 100, लॉस मतलब लॉस अमाउंट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 करेंगे। तो लॉस अमाउंट कितनी हमारी 100, उसको डिवाइड करेंगे हम 250 से और इंटू करेंगे 100, ओके। तो देखिए ये 0 गया, ये 0 गया, ओके। अब क्या बचा हमारे पास बचा 1000 डिवाइड बाय 25। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे 1000 को 25 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 25 4 जा 100, 1 2 3, तो ये एक 0 बचा जिसे हम ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, लॉस परसेंटेज हमारा आ गया 40। तो ये हो गया हमारा लॉस परसेंटेज जो कि है 40। सिंपल, बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज था, राइट दोस्तों, कि जिसमें हमें लॉस और प्रॉफिट निकालना था और उसके बाद लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। बहुत ही सिंपल था। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ओके दोस्तों। प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैं फिर से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी या आपको वहाँ पे क्लेरिफाई कर दूंगी। तो जब भी आप मेरा वीडियो देखें, मैं चाहती हूँ कि आपको मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा है, वो मैथ्स से बहुत डरते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स समझ में आता है। तो अगर स्कूल टाइम का मैथ्स नहीं समझ में आए तो आप फ्यूचर में हमेशा ही पीछे रहेंगे, ठीक है। अगर आपने साइंस नहीं भी लिया तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, आपकी जो आगे की लाइफ रहेगी, जॉब रहेगी, तो आपको हमेशा ही इन्फीरियर फील होगा अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से मैथ्स को पढ़ें और समझें। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ओके। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.3 का, ओके। तो दोस्तों हमें पूछा गया है कि कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशो टू द परसेंटेज। मतलब कोई रेशो दिया है, उसको हमें हर एक पार्ट को, उस रेशो के हर पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कौन कौन से रेशोज है वो देखते हैं। तो देखिए पहला रेशो दिया है हमें 3:1, ठीक है। 3:1 जो रेशो है, इसको उन्होंने कहा है कन्वर्ट ईच पार्ट मतलब इस पार्ट को भी रेशो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और इस पार्ट को भी। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके, कि आपको सिर्फ एक ही रेशो आएगा दोनों का मिला के, ऐसा नहीं होगा। आपको दिए गया है 3:1, 3:1 रेशो में दिया है, बट आपको हर एक को इंडिविजुअली परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए आपको क्या करना है, हमें दिया है 3:1, ठीक है। पहले तो आप है ना इसका एवरेज नहीं बोल सकते, इसका टोटल कर लीजिए, जो भी आपको रेशो दिया है उसका टोटल। तो 3 + 1 कितना हुआ दोस्तों, 4, ओके। क्योंकि आपको हर एक पार्ट को रेशो में कन्वर्ट करना है, तो दोनों का एडिशन करके हमें 4 नंबर आया। तो हम रेशो कैसे करेंगे, देखिए 3/4, ओके, क्योंकि 3/4 1/4 का आंसर भी 3:1 ही आएगा एंड ऑफ द डे। तो इस रेशो का मीनिंग चेंज नहीं होगा जब हम 4 से इसे डिवाइड करते हैं, ओके। तो 3/4 रेशो में 1/4, ओके।
ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना दोस्तों? देखिए, आपको जो भी नंबर्स रेशो में दिए गए हैं उनके हर एक पार्ट को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का मीनिंग चेंज ना हो इसीलिए दोनों का एडिशन करेंगे। जो एडिशन नंबर आएगा, ठीक है, उससे हम हर एक रेशो के पार्ट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज हमेशा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, जब भी आपको परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज का मीनिंग इज 100 होता है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो हमें जो रेशोज मिले हैं उसे हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो 3 डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 को 100 से एज रेशो 1/4 इंटू 100। अंडरस्टैंड दोस्तों, बहुत ही सिंपल था। अब आगे सिर्फ एक मतलब कैलकुलेशन करना है आपको, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 2 2s are 4, 2 5s are 10 एंड 0 वैसे ही। फिर से 2 1s are 2, 2 2s are 4, एक बचा, एक पे 0 कितना हुआ 10, तो 2 5s are 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना मिला 3 इंटू 25। अब रेशो में आगे का, अब ये 4 और 100 को डिवाइड करेंगे तो सेम ही 25 आएगा, राइट। तो 4 1s are 4, 4 25s are 100, करेक्ट। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 25। तो हमारा रेशो कितना हो गया, 25 इंटू 3 इज 75 एज 1 इंटू 25 इज 25 ओनली। तो हमारा परसेंटेज कितना हो गया 75% एज टू 25%, है ना। सिंपल दोस्तों, मैंने क्या किया, बहुत सिंपल है, आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करना है बस, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। ये जो एक नंबर दिया है, 2 नंबर से 3 और 1, 3 और 1 किस में है, ये 2 जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं हम रेशो। तो ये रेशो में है, इसको इन्होंने कहा है कन्वर्ट ईच पार्ट, मतलब 3 एक पार्ट है और एक पार्ट है। तो इस एक पार्ट को और इस एक पार्ट को, ईच पार्ट को रेशो टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है। तो हमने रेशो टू परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा दोस्तों, इन दोनों का एडिशन करना पड़ा, ताकि इसकी मीनिंग चेंज ना हो परसेंटेज कन्वर्ट करने के टाइम पे। तो इन दोनों का एडिशन हो गया 4 से हमने दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लिया, तो 3/4 1/4 रेशो में। फिर से अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमेशा ही उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 3/4 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, और इनका जो डिवीजन हुआ 4 का 100 से, मतलब 100/4 अगर आप सोचो तो वो मतलब सिंप्लीफाइड वे में फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ चाहे तो। 4 1s are 4, 4 2s are 8, कितना बचा 2 पे ये 0 आ गया, ठीक है। तो 20 है 4 के, इसमें 4 के पारे में 20 आता है, तो 4 5s are 20, तो ये हो गया 25, है ना। तो यहाँ भी सेम था और यहाँ भी सेम था, सिर्फ 3 और 1 डिफरेंट है। तो यहाँ भी 25 आ गया, यहाँ भी 25 आ गया। तो 3 से 25 से मल्टीप्लाई हो गया 3 एंड 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज आ गया 75% एज टू 25%। सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड वाला सब क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 3 नंबर दिए, बट डोंट गेट कंफ्यूज, प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा। आपको क्या करना है, हर एक पार्ट को परसेंटेज रेशो में है तो इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों का एडिशन करेंगे। तो 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 5 + 5 10। ओके, अब हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को मतलब 2 3 5 को डिवाइड करेंगे हम 10 से, क्योंकि हमारे इस ओरिजिनल इक्वेशन की मीनिंग या वैल्यू चेंज ना हो इसलिए, ठीक है। क्योंकि हमने 10 से सभी को डिवाइड कर दिया है, तो 10 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, वैल्यू सेम ही रहेगी, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/10 इंटू 100, 3/10
इंटू 100 एंड 5/10 इंटू 100। ओके, अब सिंपल है, ये ज़ीरो चला गया। ओके दोस्तों, बचा कितना 2 इंटू 10, वैसे ही ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, कितना बचा 3 इंटू 10, ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, बचा 5 इंटू 10। तो ये कितना हुआ हमारा 20, 2 इंटू 10 इज 20 इज टू 20%, 3 इंटू 10 इज 30% एंड 5 इंटू 10 इज 50%। तो हमारा आंसर क्या आया 20, 30, 50। ये हमारा आंसर है, बहुत ही सिंपल सा था। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट, वो भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी है 1:4। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि आंखें बंद करूंगी तब भी इसका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, फिर से 1:4 हमें दिया गया है, हम करेंगे इसको 1 + 4 = 5। ओके, 1 + 4 = 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 4/5। ओके, फिर हमें परसेंटेज निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से हर एक पार्ट को, तो 4/5 इंटू 100। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड ये 0 वैसे ही, तो ये होगा 1 इंटू 20 और ये भी वैसे ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20। तो ये कितना हुआ दोस्तों 20%, और ये कितना हुआ 4 इंटू 2 इज 8 एंड 0 वैसे ही, तो ये हो गया 80%। तो आंसर बहुत सिंपल है फॉर 20 एंड 80%। ठीक है, समझ में आ गया ना दोस्तों? अगर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। ओके, सो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, सब क्वेश्चन है 1:2:5 का। हमें क्या करना है, ईच पार्ट को रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं आंसर। सेम प्रोसेस आपको करना क्या है, 1:2:5 को करना है 1 + 2 + 5 = 8। ओके, तो इसे फिर से हर एक नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 1:8 as 2:8 as 5:8। नाउ विल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1:8 इंटू 100। ओके, 2:8 इंटू 100। ओके, एंड 5:8 इंटू 100। ठीक है, अब सिंपल है, डिवीजन है सिंपल। अगर आप 8 से 100 को डिवाइड कर पाओ इस तरह से, कुछ ऐसे, 8 1 ज़ा 8 -2 बचा 20, 8 2 ज़ा 16, 4 बचा, पॉइंट लिया 40, 8 5 ज़ा 40, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे आंसर आ गया 1 × 12.5। ओके, नेक्स्ट सेम ही रहेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब 4 1 ज़ा 4, 4 को 100 से मैंने पहले दिखाया था आपको दोस्तों, फिर से दिखाती हूँ। 4 2 ज़ा 8 बचा 2, 2 पे ये 0 आ गया, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे 25 आंसर आएगा। राइट, तो ये हो जाएगा 1 × 25। ठीक है, नेक्स्ट वाला रहेगा फिर से 8 × 100 का सेम कर लीजिए, ये 12.5 रहेगा, तो ये 5 × 12.5। ओके, तो हमारा लास्ट कैलकुलेशन क्या हुआ है 12.5, ऐसे ही परसेंटेज 1 × 25 इज 25% एंड 5 × 12.5 इज हाउ मच दोस्तों, इट इज 62.5%। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। देखिए, इसको मैंने शॉर्टकट में मल्टीप्लाई किया है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दिखा दूंगी आपको कैसे करना है। देखिए 12 × 5, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 इज 12, 12 से 2 1,
5 1 ज़ा 5, 5 and 1 is 6, 625 आ गया। अब पॉइंट कितने नंबर के बाद है? 12 के 5 के बाद ही है, तो एक नंबर के बाद, तो 62.5। तो ये है आपका लास्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 8.3 का, जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। ये हो गया हमारे एक्सरसाइज नंबर 1 and 2। ओके।